नमस्कार साथियों, जब कोई तांत्रिक हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करता है या फिर हमारा शत्रु किसी अघोरी से, किसी तांत्रिक से, किसी बुरी सोच वाले व्यक्ति से या फिर भगत है या फिर कोई भगत ओझा या फिर कोई और बड़ा तांत्रिक है, उससे कोई हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवाता है, हमारा शत्रु तो होता है। कुछ लक्षण हमें पहले से ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ क्या लक्षण हमें पहले दिखाई देते हैं। मित्रों, तांत्रिक क्या करता है कि जिससे शक्ति को अपने साथ रखा हुआ है। तांत्रिक है जिसने अपनी शक्ति को साथ रखा हुआ है, ठीक है, जिससे शक्ति को उसके साथ जो शक्ति चल रही होती है, जिस शक्ति को उसने सिद्ध किया हुआ होता है, उसे ही उसका भोग दे करके यानी उसका प्रसाद दे करके उसे उस शक्ति को उसका प्रसाद दे करके व्यक्ति का नाम बता करके इत्यादि करके उसके घर का पता बता करके उसका गोत्र भी इत्यादि सब कुछ बता करके या फिर उसका फ़ोटो दिखाता है उस शक्ति को फिर उसके बाद में शक्ति को भोग दे करके फिर व्यक्ति उस शक्ति को उस व्यक्ति के घर पर भेज देता है और उस शक्ति से प्रहार करवा देता है। उसके घर में वो शक्ति जा कर के अपना स्थान बना लेती है। शक्ति शरीर में अपना स्थान बनाती है। घर में कोई सदस्य है उसके शरीर में प्रवेश हो जाती है, या फिर जिसके नाम से भेजा है या फिर जिसका फ़ोटो दिखा करके भेजा है, वो शक्ति उसी के शरीर में प्रवेश करती है। उसके घर के चारों तरफ जो अपनी नकारात्मक शक्तियाँ आती थीं, उससे पहले हमें कुछ संकेत होता था, कुछ लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते थे। वह लक्षण, वह संकेत आपको बताते हैं कि आपके घर में गंदी बदबू आना, और बदबू ऐसी आना कि जैसे शमशान में कोई चिता जल रही है, या फिर किस तरह की बदबू आना आपके घर में, या फिर समझ जाना कोई शमशान में कोई आपके घर में शमशान का कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ आपके घर में घूम रही है। इसके अलावा टायर का जलना, इसके अलावा जिससे कि मांस की बदबू आना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। और ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है, कोई हमारी छाती पर बैठा हुआ है, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा रात्रि काल में कोई काले रंग का साया आपको आपके घर में ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर कोई साया आपको आपके घर में महसूस हो रहा है, जिससे कोई चीज़ हमारे घर में घूम रही है और हमें बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा है, घर में कोई चीज़ घूम रही है, बार बार डर लगता है, यानी कि वह चीज़ आपको डराने की कोशिश कर रही है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि अपने घर में कोई घूम रहा है और आप बैठे हुए हैं या फिर आप खड़े हुए हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, आपको एकदम झटका सा महसूस होता है, जैसे कि कोई चीज़ पीछे से आपको धक्का दे रही हो, या फिर कोई ऐसा शख्स है जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा सपने में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मारने की कोशिश कर रही है, कि आपको सपने में कोई दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आप वीरान जगह पर पहुँच गए हैं, किसी पहाड़ पर पहुँच गए हैं, किसी की फांसी लगी हुई है, किसी ने फांसी लगा ली है, वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। वहाँ पर चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पर कोई डरावनी चीज़ या कोई चुड़ैल या कोई डाकनी शाकनी, कोई भूत प्रेत जैसी खबीस बेताल पिशाच
नर पिशाच, इस तरह से कोई चीज़ें हैं आपके आसपास बढ़ती चली आ रही हैं और आपको जान से मारने की कोशिश कर रही हैं। आपको फिर आपके शरीर में प्रवेश कर गई हैं। आपके शरीर में जिस हिस्से में प्रवेश कर रही हैं उस स्थान पर दर्द आपको महसूस हो रहा है। जैसे कि कंधे पर बैठ गई हैं तो कंधा आपको भारी भारी सा लग रहा है। जैसे कि नाभि में बैठ गई हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, या फिर पेट में मरोड़ उठ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यह दर्द ऐसा हुआ कि आपको दवाई खाने के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आपके सिर पर बैठी है तो आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न करेंगे, सुसाइड थॉट आएंगे, सुसाइड थॉट उत्पन्न होंगे। आपका खुद का मरने का मन करेगा, दूसरों को मारने का मन करेगा। इसके अलावा आपके अगर पैरों में कोई बैठ जाता है तो आपके पैरों में पेन होगा, आपकी नसों में खिंचाव का बहुत तेज़ी से खिंचाव होगा। आप समझ नहीं पाएंगे हमें दवाई खानी है या फिर इसके अलावा और कुछ करवाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी में बैठ जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस होगा। आप यह चीज़ें इस तरह आपको परेशान करेंगी। अगर रास्ते में आप जा रहे हैं तो आपके साथ दुर्घटना भी करवा सकता है, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकता है। और रात्रि काल में अगर आप किसी भी स्थान से अकेले गुजर रहे हैं तो वो चीज़ आपको आगे से ऐसा भ्रमित उत्पन्न करेगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारी गाड़ी के आगे बड़ा सा सांड आ गया है, बड़ा सा कोई कुत्ता आ गया है, कोई सूअर आ गया है, कोई जंगली जानवर आ गया है, कोई आगे बाइक आ गई है या फिर गाड़ी आ गई है। आपको ऐसा लगेगा कि चक्कर में आप खुद ही एक्सीडेंट कर बैठोगे। ऐसी आपको डरावनी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और आप खुद ही इतना परेशान हो जाओगे। किसी ने आपके ऊपर ऐसी घात भेजी हुई है, आपके ऊपर चौकी भेज दी है, आपके ऊपर चौकी लगवा दी है, आपके ऊपर कृत्य भेज दिए हैं, आपके ऊपर तंत्र भेज दिया है। किसी ने आपके ऊपर कोई हांडी, जैसे हांडी होती है जिसको आप अक्सर सुना होगा आपने कि बड़े बुज़ुर्गों से आपने सुना होगा कि काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जलती हुई एक हांडी आकाश में उड़ती है और वो उड़ती हुई जाती है। इसको बोलते हैं कि यह किसी का मारण करने के लिए जा रही होती है। इसके अलावा और नकारात्मक शक्तियाँ भेजी हुई होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें भेजी हुई होती हैं। साथ में अहम सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, उसे शमशान के भूत प्रेत जैसे कि प्रेरित होते हैं। पहले तो होते हैं जिसे खब्बीस बोलते हैं, चुड़ैल बोलते हैं। कई सारी चुड़ैलें होती हैं, डाकनियाँ होती हैं, मसान होते हैं, कई सारे ब्रह्म राक्षस होते हैं और उसमें जिन भी होते हैं। गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर को पूरा आपके शरीर का पूरा रक्त सुखा देंगी, आपको बिल्कुल ही कमज़ोर कर देंगी। अगर वह चीज़ डायरेक्ट आप टेस्ट करवाएंगे, कहीं मेडिकल पर जाते हैं तो बाकी सब ठीक रहेगा। कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने में जीवन भर आपका व्यवसाय बर्बाद होगा। आपको जान से भी मारने की कोशिश की जाएगी, आपको हर प्रकार के कष्ट दिए जाएंगे। हमेशा आपका एक समय निर्धारित, जैसे कि आपने कितने समय में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो समय भी आपका निर्धारित हो जाएगा। आपको बार बार परेशान किया जाएगा, आपको बार बार तंग किया जाएगा। उन लोगों को जो लोग इस तरह से आपके साथ कुछ करवाते हैं, कुछ लोग अपना भोग लेकर के छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपना रक्तदान करके छोड़ते हैं, तो कुछ लोग सूअर की बानी, कोई बकरे देता है, कोई मुर्गा की देता है, किसी की जिसे मुर्गा चढ़ाया जाता है, बकरा चढ़ाया जाता है। इस तरह से कोई किसी भी प्रकार की चीज़ें उन्हें
उपहार में देता है, जिससे कि जैसे कि सिद्ध की हुई या फिर जैसा देवी देवता को भोग देना है या फिर उस हिसाब से ऊंची छोड़ता है। इससे ज़्यादा शक्तियाँ की दुहाई लग जाती है और चीज़ों को भेजा जाता है और आपके घर को बर्बाद कर देती हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा देती हैं। भाई भाई में आपके नहीं बनेगी, बाप बेटे में नहीं बनेगी, बेटी अब बहू में नहीं बनेगी। आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होगा और हमेशा आपको गुस्सा आता रहेगा। आपका मन करेगा कि सामने वाले को ख़त्म कर दो और ख़ुद ख़त्म हो जाओ। इस तरह के थॉट आपके दिमाग में बार बार आपके मन में आते रहेंगे। आपको अचानक से आप गिर पड़ेंगे, आपकी हड्डी भी टूट सकती है और इस तरह से आपके साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। कई बार कई हफ्ते दुर्घटना में आप ग्रसित होंगे, कई वक्त आप पड़े रहेंगे, कुछ दिन बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के लिए किसी का मरण का केस करवा के छोड़ दी जाती हैं। तो ऐसी शक्तियों से आपको बचना है और आपको क्या करना है, हम आपको एक उपाय बताते हैं। अगर ऐसी शक्तियों से आपको बचना है तो आपको क्या उपाय करना है। आपको करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर अपने पूजा घर में जाइएगा। वहाँ अपनी जोत जलाना है, आपने दीपक जलाना है। उसके बाद में आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, आपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लेना है आपने, फिर देवी कवच का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है आपको, देवी कवच का पाठ करना है, उसको पढ़ना शुरू कर देना है। और आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई विनियोग नहीं है। इससे आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। वह मत्स्यश्री चंडी कवच से यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। मत्स्यश्री चंडी कवच से यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। आपको पूरा एंड तक पढ़ना है। आपकी भयंकर सुरक्षा होगी, माँ भगवती स्वतः ही आपकी सुरक्षा करेंगी और आपके आगे खड़ी रहेंगी। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।